सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज एक आपको पता होगा इस वीकेंड का पेपर हो गया, लगभग लगभग 9 10 11 12 और 13 4 5 दिन एग्ज़ाम हुए हैं। जिसमें कि ओवरऑल एक बार हम लोग वो देखेंगे कि क्या स्थिति रही है एग्ज़ाम में, सिचुएशंस क्या रहे हैं बच्चों के, पेपर कैसा रहा है। उससे पहले एक चीज़ मैं कहूँगा कि देखिए 7,000 होने में लगभग लगभग 90 सब्सक्राइबर ही बस कम है, तो आप लोग एटलीस्ट इतना कंप्लीट करा दीजिए इस वीडियो के एंड होते होते, ठीक है। तो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी आपके लिए मैं हमेशा ही अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे एनालिसिस और जितने भी रिलेवेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करने की कोशिश करता हूँ। चलिए बात को देखते हैं कि क्या सिचुएशन रही ओवरऑल पेपर की। ठीक है। तो मैंने काफ़ी डिस्कस किया। रीजनिंग का जो स्थिति रहा ना बच्चों, रीजनिंग की जो स्थिति रही वो कुछ ऐसी रही कि आप 22 से 23 बहुत इजीली कर लेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन में फंसने की संभावना रहेगी, ठीक है। रीजनिंग की ये संभावना थी। ये मैं एक्सट्रीम केसेस में बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं अच्छे अटेम्प्ट की बात करूँ तो 21 से 22 अटेम्प्ट इज अ गुड अटेम्प्ट और एवरेज अटेम्प्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत नया आ रहा है, थोड़े बहुत क्वेश्चन नए हैं, बट ऐसा नहीं है कि टफ है बहुत, ठीक है। तो रीजनिंग की तो ये स्थिति रही। इंग्लिश में ये कह सकता हूँ कि वकैब का वेटेज बहुत ज़्यादा कर दिया है। वकैब अभी तक की जितनी शिफ्ट हुई हैं मुझे लगता है 13 से 13 तक के वकैब भी आई हैं। 10 से अराउंड आप मान सकते हैं कि बाकी ग्रामर और ये सब चीज़ें रही हैं। किसी शिफ्ट में कम हो जा रहा है, किसी में ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश का भी ऐसा रहा है कि पीवाईपी बेस्ड ही रहा है। अगर आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से किए हैं तो इंग्लिश और रीजनिंग में आपको समस्या नहीं आने वाली। यहाँ पे आप एटलीस्ट 45 अटेम्प्ट तो करके आएंगे। अब कहानी जहाँ शुरू हो रही है, मेन इंपॉर्टेंट वो है मैथ। मैथ्स में अगर किसी का एडवांस मैथ एवरेज है तो उसके लिए दिक्कत है, क्योंकि वहां पे 10 क्वेश्चन एडवांस मैथ्स के हैं जिसमें से 5 क्वेश्चन बहुत लेंदी भी हैं। अर्थमेटिक की बात करूं तो ये क्वेश्चंस काफी बड़े बड़े हैं। और ये ओवरऑल मैथ्स में अगर मैं गुड अटेम्प्ट करूं तो 18 से 20 इज अ वेरी गुड अटेम्प्ट। एंड इफ यू आर डूइंग 17 से 16, 17 से 18 क्वेश्चन अच्छे से, तो भी बहुत अच्छा है। मतलब 35 नंबर आप अगर मैथ्स में ले आ रहे हैं ना, तो इस बार मैं मानता हूं कि आप सिलेक्शन के लिए बहुत तैयार हैं। काफी अच्छे चांसेस हैं बच्चों के लिए। जो मैं लास्ट में कट ऑफ भी डिस्कशन करूंगा कि कितना कट ऑफ नियर अबाउट है, कितना मार्क्स आप ले आ रहे हैं, तो इज गुड फॉर यू। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेरी कर रहे थे कि सर मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे, मैं क्या करूं। पहली चीज तो मैं बता दूं, जितना आप मार्क्स सोच रहे हो कि मेरे मान लो एग्जाम्पल 145 आ रहे हैं, तो आप देखना आंसर की के बाद आपके मार्क्स 135 होंगे। तो ये तो मेरे एकदम स्ट्रिक्टली है कि अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि मैंने 75 अटेम्प्ट किया है सर और मेरे 70 सही होंगे, 5 गलत होंगे, तो उस हिसाब से मैंने देखा 137.5, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बच्चे का 127 से 130 के बीच में मार्क्स होगा। लिख के ले लो मुझसे, ठीक है। तो जो भी बच्चा जैसे काउंट कर रहा है वो अपने हिसाब से करे, बट एक्चुअली में यही होने वाला है, ठीक। पहली चीज। अब थोड़ी सी कुछ और चीजें देख लेते हैं, क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक। अब आते हैं अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक बच्चों क्या है, 17 से 18 क्वेश्चन है। 17 से 18 क्वेश्चन बहुत डुएबल आ रहे हैं। डुएबल नहीं है ये, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि बहुत बड़े बड़े हैं, लेंदी हैं। तो ये आपको दिक्कत करेंगे, ये आपको बहुत टाइम लेंगे, और जो कि आपके पास एग्जाम में होता नहीं है। तो मैथ्स में जो गुड अटेम्प्ट है ना, वो मैं मानूंगा कि 17 से 18 है। और अगर बेस्ट अटेम्प्ट की बात करूं तो वो 20 है। मतलब अगर आपने 20 अगर एक्यूरेसी के साथ ले लिया तो बहुत बड़ी बात है। मैथ इज टफेस्ट, आई थिंक अभी लास्ट के 2 सालों में मैथ इतना अच्छा नहीं पूछ रहा था जितना अच्छा इस साल पूछा है। और काफी बच्चों को दिक्कत हुई है बच्चों, ठीक है। अब आते हैं जीके में। जीके में रिलेवेंसी भूल गए हैं जीके की। रिलेवेंट क्वेश्चन है ही नहीं बच्चे, रिलेवेंट क्वेश्चन है ही नहीं। नो रिलेवेंट क्वेश्चन। रिलेवेंट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, पॉलिटी 1 से 2 क्वेश्चन, मे बी इजी मे बी टफ, ऐसा सिचुएशन है। किसी में टफ, किसी में इजी। हिस्ट्री टफ, एकदम टफ पूछ रहा है, लिटरली टफ पूछ रहा है। मतलब बच्चे अगर आपको पता है एकदम डीप में तभी कर सकते हो, या फिर बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़े हो तो ही कर सकते हो। उसके बाद क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, मैं डिस्कस तो नहीं कर सकता यहाँ पे, बट जो टेलीग्राम पे बच्चे मुझसे जुड़े हैं मैंने वहां पे उनसे बात की है, उनको उनसे बताया है कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और हाँ, आप लोग टेलीग्राम में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे डिस्कस ओपनली कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको पता है मना है, तो ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकता मैं। वहाँ पे पर्सनल मैं बात कर लेता हूँ बच्चों से कि भाई कैसा पेपर है, क्या क्या आ रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज्योग्राफी क्वेश्चन दिख नहीं रहे हैं, इन्वायरमेंट दिख नहीं रहा है। इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन अगर आ गया तो आ गया। साइंस में इतने डीप में जाने की कोशिश की जा रही है जैसे कि अब वो साइंटिस्ट बनाने जा रहे हैं बच्चों को। उनका प्लान है कि इस बार बच्चों को जो एसएससी निकालेंगे उनको साइंटिस्ट बना दिया जाएगा, और इसरो में डायरेक्ट उनको डायरेक्टर की पद पे नियुक्ति दी जाएगी, ठीक है। उनका प्लान ऐसा चल रहा है, साइंस कुछ इस तरह का बना रहे हैं वो। स्टैटिक जीके के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है बच्चों को। कुछ भी दे देना, कुछ भी दे देना, वैसा खेल चल रहा है, ठीक।
करंट अफेयर के नाम पे बच्चों को बेवकूफ बनाना, 2021, 2020, 2023, क्या ये करंट अफेयर होता है बच्चों? करंट अफेयर 1 साल का होता है, 3 साल 4 साल का पुराना नहीं होता है। हाँ, लेकिन एक चीज मैं कह सकता हूँ कि जो बच्चों क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो ऐसा है कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कर किया जा सकता है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे प्रेसिडेंट 2022-20 में कहीं गए, तो किस कलर का दरवाजा था जो खोले थे वो? ये क्या हुई बात? मतलब कुछ इस तरह के ही क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं ना, बेवकूफ बनाए जा रहे हैं कि फलाना को नियुक्ति कब की, वो दिल्ली गए तो उनको नियुक्ति कब कर दी। ये क्या ही बात है यार, ऐसे क्वेश्चन पूछने की कोई रिलेवेंसी नहीं है। एसएससी ने मतलब मजाक कर दिया है, एग्जाम के साथ मजाक करने की कोशिश की गई है बेसिकली। ठीक है, तो ओवरऑल ये रहा। अगर आप जीके में 10 से 12 अटेम्प्ट कर ले रहे हैं अच्छे से तो इट इज़ गुड फॉर यू। एंड ओवरऑल मैं एक बात कहूंगा कि जिनके अटेम्प्ट 80 के अराउंड में है, 75 से 80, दिस इज वेरी गुड अटेम्प्ट इस बार के हिसाब से। और कट ऑफ रॉ स्कोर इस बार डाउन होने वाला है, ये जान लीजिए। रॉ स्कोर इस बार काफी अच्छा डाउन आपको दिखेगा। मैं एग्जैक्ट अभी तो नहीं बताऊंगा क्योंकि एक मैंने गेस बता दिया है। आई गेस कि मैं ये यूआर के लिए कह सकता हूँ कि 130 के अराउंड वाले बच्चे बहुत ही आराम से सेफ रहे और मेंस में लगे रहे अभी के लिए। ठीक है, मेंस में लगे रहें। बाकी आंसर की आने के बाद आपको पता है कि मैं एक अच्छे से एनालिसिस लाता हूँ बाकी पूरा कंप्लीट डेटा के हिसाब से। तो चलिए मिलते हैं उसके बाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।